जो प्रोज का चैप्टर नंबर 9 है रेनबो का, ए वॉक थ्रू द फायर। वॉक चलना, थ्रू द फायर आग में से होकर चलना। देखो सबसे पहले हम राइटर के बारे में बात करते हैं। जो राइटर है इस चैप्टर का एडी स्मिथ है, जो कि एक ब्रिटिश राइटर है। इस चैप्टर के दौरान उसका क्या प्रोफेशन था? देखो प्रोफेशन, व्यवसाय का क्या था उसका? ए सोल्जर इन ब्रिटिश आर्मी। ब्रिटिश आर्मी में वो सोल्जर था। यदि पोस्टिंग की बात करें, उसकी पोस्टिंग कहाँ थी? सैपर कैंप एट बेगमपट इन हैदराबाद। कि हैदराबाद में बेगमपट नामक स्थान पर सैपर कैंप में उसकी पोस्टिंग थी। अब क्या होता है कि एक शाम को उसने एट ए नाइस फूड, अच्छा भोजन किया, एट ए चाइनीज रेस्टोरेंट। चाइनीज रेस्टोरेंट में उसने भोजन किया। और कहाँ पर किया? सिकंदराबाद। कि एक शाम को उसने सिकंदराबाद में चाइनीज रेस्टोरेंट में अच्छा भोजन किया। और भोजन करने के पश्चात ही फेल्ट पीस, उसने कैसा महसूस किया? शांति महसूस की। एडी स्मिथ है। प्रोफेशन के बारे में बात करें, ए सोल्जर इन ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश आर्मी में सोल्जर है। पोस्टिंग कहाँ है उसकी? सैपर कैंप एट बेगमपट इन हैदराबाद। हैदराबाद में बेगमपट में सैपर कैंप में उसकी ड्यूटी है। और हम देखते हैं कि उसने एक शाम को अच्छा भोजन किया। कहाँ किया? चाइनीज रेस्टोरेंट में। चाइनीज रेस्टोरेंट कहाँ है? सिकंदराबाद में। और फेल्ट पीस, और उसने शांति महसूस की। अब देखो, ए वॉक थ्रू दी फायर, आग में से होकर गुजरना। ए रियलिस्टिक अकाउंट, वास्तविक विवरण है। देखो ये वास्तविक घटना है। यहाँ पर जो एडी स्मिथ है, शेयर हिज ओन एक्सपीरियंस, अपने स्वयं के अनुभव को शेयर करता है आपके साथ। और इस अनुभव में क्या बतलाता है कि जब वह हैदराबाद में पोस्टिंग थी उसकी सैपर कैंप में, दी ओल्ड इंडियन, एक वृद्ध भारतीय हु वॉक थ्रू द फायर, वो आग में से होकर गुजरा था, आग में से होकर निकला था। और देखो दी फीस्ट, फीस्ट का मतलब है तमाशा या खेल, परफॉर्म बाय द इंडियन फायर वॉकर, आग पर चलने वाले उस भारतीय के द्वारा जो तमाशा दिखाया गया था, जो कि आग में से होकर निकला था। और देखो आग में से निकलने के पश्चात है पाया देयर वॉज नो बर्न मार्क, जलने का कोई भी निशान नहीं था, लेफ्ट बाय द फायर ऑन हिज बॉडी, कि उसकी बॉडी पर और आग का जलने का कोई भी निशान नहीं था। और देखो इस सभी का ही वो जस्ट विटनेस, और इस सभी का वह स्वयं साक्षी था या गवाह था। ये सब कुछ उसने और देखा था। जब वह शाम को चाइनीज रेस्टोरेंट से भोजन करने के पश्चात है लौट रहा था, तभी उसे रोड पर सा द शैडो फिगर्स, उसे कुछ परछाइयां दिखाई दी। और जब उसके उन परछाइयों के नज़दीक पहुंचता है, वो डिसॉल्विंग, गायब होते हुए, इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट, रात्रि के अंधेरे में वो परछाइयाँ थी, वो गायब हो रही थी। अर्थात जैसे वह उनके पास पहुंच रहा था तो ये परछाइयाँ थीं, वो दूरी बना रही थी। लेकिन आफ्टर रीचिंग देयर, जब वर्णन करता वहां पहुंचा, दैट प्रूव्ड, तो वो परछाई थी, वो सिद्ध हुई, एंड एल्डरली इंडियन, एक बुजुर्ग भारतीय सिद्ध हुई। और देखो उसने देखा कि जो एल्डरली इंडियन था, ये बुजुर्ग भारतीय व्यक्ति था, लाइंग, पड़ा हुआ था।
वॉन्टेड, घायल अवस्था में, बाय द रोड साइड, सड़क के किनारे, कि सड़क के किनारे घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। और देखो, इस राइटर की और बुजुर्ग भारतीय की ये पहली मुलाकात है जो कि सड़क के किनारे होती है। और जब वह उसके पास पहुंचा और उसने बातचीत की तो इस एल्डरली इंडियन व्यक्ति ने गेव सेवरल सरप्राइजेस, और ऐसे अनेक आश्चर्य की प्रदान किए टू द नरेटर, वर्णनकर्ता को, कि वर्णनकर्ता को ऐसे अनेक सरप्राइज दिए उनको, जिनको देखकर वह आश्चर्यचकित रह गया। कि देखो, उसने पाया कि उस बुजुर्ग व्यक्ति का हिज मिस्टीरियस बिहेवियर, उसका जो व्यवहार था वो रहस्यमयी था। हिज रिमार्क्स, हर बात पर वो टिप्पणी करता था राइटर की, कि प्रत्येक बात पर उसने टिप्पणी की। टॉक्ड इन इंग्लिश, और राइटर से उसने अंग्रेजी भाषा में और बात की। उस घायल व्यक्ति ने कैसे सरप्राइज कर दिया था? देखो, हिज मिस्टीरियस बिहेवियर, उसका व्यवहार रहस्यमयी था। उसने प्रत्येक बात पर कमेंट किया। टॉक्ड इन इंग्लिश, और राइटर से अंग्रेजी भाषा में और बात की। और उसने एक बात और बताई उस बुजुर्ग व्यक्ति ने, कि ही वॉज अटैक्ड, कि उस पर आक्रमण किया गया था बाय 2 एंग्लो इंडियन यूथ, 2 आंग्ल भारतीय और युवाओं के द्वारा उस पर आक्रमण किया गया था। उस पर आक्रमण करने वाले कौन थे? 2 आंग्ल भारतीय युवक। मिजरेबल कंडीशन, खराब स्थिति थी किसकी? एन एल्डरली इंडियन, उस बुजुर्ग भारतीय की बहुत ही खराब कंडीशन थी जब वह रोड के किनारे पड़ा हुआ था। सबसे पहले तो आपको ये देखना है, लुक्ड, वह दिखाई दिया लाइक ए बंडल ऑफ वाइट क्लॉथिंग, कि सफ़ेद कपड़ों के एक बंडल या पोटली के समान दिखाई दिया। लाइंग क्वाइट स्टिल, बिल्कुल शांत है और पड़ा हुआ था। हिज फेस वॉज कवर्ड विथ ब्लड, उसका चेहरा था ब्लड से और खराब था। जो राइटर था क्लीन्ड और साफ किया उसके चेहरे को विथ हिज हैंडकरचीफ, और राइटर ने उस बुजुर्ग व्यक्ति के चेहरे को और अपने रुमाल से और साफ किया। और इस बुजुर्ग व्यक्ति ने प्रॉमिस किया कि जब उनकी नेक्स्ट मीटिंग होगी तब वह इस हैंडकरचीफ को साफ करके उसे वापस लौटा देगा।